नमस्कार, आदाब, जय भीम साथियों। मैं जावेद सैयद, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। ये वीडियो देख लीजिए, देखने से ज़्यादा इसे सुन लीजिए। अब तक का हमने आपने सिर्फ सुना है, अब ये पब्लिकली अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। देखा, समझ में आया कि पीएमओ ऑफिस के हिरेन जोशी करके एक व्यक्ति है, जो कि मीडिया हाउस वालों को गुजरात में धमकी दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को टीवी पर मत दिखाओ, अरविंद केजरीवाल का कवरेज मत करो। ये हाल केवल गुजरात का नहीं है साथियों, ये हाल केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, यही हाल भारत के तमाम नेशनल मीडिया का यही हाल है कि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पे या डायरेक्ट कहिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कि मीडिया हाउसेस को धमकियाँ दी जा रही है, आप विपक्ष के नेताओं को मत दिखाओ। यही कारण है पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे पैदल चल रहे हैं, लेकिन मीडिया में 2% भी उनको कवरेज नहीं दे रहा है। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भारत में भले ही संवैधानिक तौर पे विपक्षी दल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सांसद वाला, 44 सांसद वाला भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता का मीडिया ने ये हाल बना दिया है कि उसे दिखाया नहीं जा रहा है। अब समझ में आ सकता है आपको अरविंद केजरीवाल जी की इस बात से कि क्यों मीडिया में उनको दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया को ऊपर से धमकाया जा रहा है। अगर आपने दिखाया तो आपके ऊपर ईडी छोड़ दी जाएंगी, आपके ऊपर सीबीआई छोड़ दी जाएंगी, आपके ऊपर आईटी छोड़ दी जाएंगी, आपके ऊपर तरह तरह के केस झूठे लगा दिए जाएंगे। जैसा कि बाबरी मस्जिद केस के पहले आप जानते हैं, रंजन गोगोई जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, उनकी एक सहकर्मी महिला ने छेड़छाड़ का उनके ऊपर आरोप लगाया था। जैसा कि आप जानते हैं ये हुआ था साथियों। और यही षड्यंत्र आरएसएस का होता है, वो साम दाम दंड भेद कैसा भी सामने वाले को झुकाना चाहता है। वो केवल इतना चाहता है कि जो उनके सामने है वो सिर्फ हारे, उसके जीतने की कोई उम्मीद ना रहे। यही आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है। भले ही मोहन भागवत पब्लिकली मीटिंग में आके वो कुछ भी कह ले दलितों के बारे में, कुछ भी कह ले मुसलमानों के बारे में, कि मुसलमान के से हमारा डीएनए मिलता है, हम उनके पूर्वज है, वो हमारे भाई है, चाहे जो भी कर ले, पर उनके जो मुखपत्र होते हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, आप उस पर जाइए, केवल आपको उनके समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया हैंडल में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत दिखेंगी। केवल मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं ये।
मुसलमानों ने किए हुए छोटे मोटे गुनाह को या कोई बड़े गुनाह को वो ऐसा एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहार शरीफ के बिहारी पूरे बिहार पे भारी। सुन ले रे बेटा मुसलमान, जय जय श्री राम। दिखाते हैं कि सारे मुसलमान ही उसके गुनाहगार हो, सारे मुसलमान उसके जिम्मेदार हो। ये आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है। अब ये एक और वीडियो देख लीजिए। ये है यादव जी, कहाँ के हैं? ये बिहार के। इन्होंने गाना बनाया था कि सैयद की बेटी यादव के साथ नाचे, और ये धमका रहे थे मुसलमानों को। ये जानते हैं काय में आते हैं? ये ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब हिंदू धर्म संहिता के हिसाब से ये शूद्र है। इन्हें पैसे रखने का अधिकार नहीं है, इन्हें खुद का घर रखने का अधिकार नहीं है। इन्हें केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए बनाया है ईश्वर ने। ये वो शूद्र है जिन्हें संविधान ने सभी अधिकार दिए, लेकिन वो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग बहुत बड़ा भूल हो गई बा। एगो गाना गैले रहनी जादू जी के साथे नाचे, जो कि केहू के ना अच्छा लगल। औसा गाना हम कहियो अब न गायब कि वो गाना के जब सबके अच्छा न लगल तो हम डिलीट कर देनी यूट्यूब पर से, फेसबुक पर से। जितना भी फ्रेंड बड़ा हमारे सबके यहाँ से फोन करके बुला के हम खुद जाके वो गाना के डिलीट कर देनी, ताकि आज के बाद वो गाना कहीं बजना भी नहीं चाहिए। हमें भी खराब लगा, गलती हो गया तो हम क्या करें। उस समय हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा दिल पे चोट पहुंचेगा। जाफर नकवी भैया के वीडियो के माध्यम से हमरा पर वो क्लेम भइल बा, जौना की जाफर नकवी भैया से हम क्षमा मांगता कि हमार जो मुकदमा के लिए बा वो वापस ले ली। और ये से ज्यादा हम का कही, जितना भी जाफर भैया जी, जितना भी हमारे वीडियो वाला, जितना भी दोस्त यहाँ के यहाँ बाड़ा, जितना भी लोड के ले बा, जहाँ तक हमरा के सक्षम भइल बा वहाँ तक हम जा करके डिलीट कर देनी। और इससे हमरा आगे पार ना लगी। हम एक गरीब परिवार के से बिलोंग करता हूँ, किसान घर का एक बेटा हूँ। और ज्यादा कर भी दीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। कभी हमारे घर वाला को ये नहीं पता है कि थाना कहाँ है, क्या किधर जाना है, नहीं जाना है। जो भी कमाते खाते थे सारे लोग जीते थे, हमें पता नहीं था संगीत लाइन में ऐसा भी होता है। गलती हो गया तो हम अब क्या करें। आप लोग ही कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। और जाफर भैया अली जी के समाज से भी हाथ जोड़ के दोनों हाथ विनती मांगते हैं कि हमें माफी कर दीजिए। जाफर भैया, आपका वीडियो ही देखे थे, से ही मुकदमा मेरे पास हुआ, आप किए हैं। आपसे अनुरोध है कि ना करते हुए, जैसा कि ये यहाँ देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट प्रोफेसर की खाली थी। वहाँ पे ओबीसी के लिए लिखा गया है NFS नॉट फाउंड सुइटेबल। इसे NFS स्कैम भी कहा जाता है कि ओबीसी के कोई प्रोफेसरों की भर्ती नहीं की जाती है। जानते हैं क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ओबीसी जो है वो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का फुट सोल्जर है। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को ओबीसी ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। अगर ओबीसी नीचे से हट जाए तो ये लोग धड़ाम से गिर जाएंगे, ये जानते हैं। इसीलिए ओबीसी को ये एजुकेशन में नहीं लाना चाहते, इसीलिए ये ओबीसी को नौकरियों में नहीं लाना चाहते। केवल देश में 2 राज्य है जो कि संविधान द्वारा, या ये कहिए संविधान ने तो कहा था कि आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो उस ऑर्डर के हिसाब से इन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, पर एजुकेशन में और नौकरियों में ये 6% से भी कम आरक्षण मिला हुआ है इन्हें। और केवल भारत में 2 राज्य है, एक है तमिलनाडु और दूसरा है झारखंड, जहां इनका आरक्षण 14% से बढ़ा के 27%, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो किया गया है। ये लोग केवल आरएसएस के बहकावे में आके अपने अंदर, अपने दिमाग में केवल मुस्लिम द्वेष भरे हुए है, मुसलमानों के लिए नफ़रत भरी हुई है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें मौका मिलेगा तो ये 20 करोड़ मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देंगे। यादव जी और जो भी ओबीसी के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, 20 करोड़ को खदेड़ना इतना आसान नहीं है। 20 करोड़ आबादी कम नहीं होती है। आपको आरएसएस ने झूठ बोला होगा मुसलमान यहाँ पे
50 करोड़ हो गए, मुसलमान यहाँ पे 60 करोड़ हो गए, मुसलमान यहाँ पे 100 करोड़ हो गए। ये सब झूठ है। आप 2011 का सेंसस देख लीजिए, उसमें मुसलमान 14.5% है और पिछले 10 सालों में ये कहा गया है जो जन्म दर होती है उसमें मुसलमानों की 23.3% कमी आई है। मतलब बच्चे मुसलमानों में कम पैदा हुए पिछले 10 सालों में। तो मुस्लिम आबादी घटी है, बड़ी नहीं है यादव जी। और जो ओबीसी लोग सुन रहे हैं, आरएसएस आपको यूं ही एक छदम डर दिखा के, आपको 2-4 मुसलमानों द्वारा किए गए क्राइम दिखा के आपको ये डराता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो फिर सबसे ज़्यादा क्राइम किसका होता है? ये एनसीआरबी में आप जाओ, खंगालो और उनके नाम देखो कि सबसे ज़्यादा क्राइम कौन करता है, सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार कौन करता है। उनके धर्म को समझो, उनकी जात को समझो और उनके खिलाफ लड़ो और अपने संविधान के अधिकारों के खिलाफ लड़ो। मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है। मुसलमानों ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, मुसलमान ने आपकी नौकरी का विरोध नहीं किया, मुसलमान ने आपके एजुकेशन का विरोध नहीं किया। ऐसे भी मैं जानता हूँ नागपुर में एक शुद्ध मुस्लिम बस्ती है जिसे मोमिनपुरा कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जो एक डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर बच्चों का, वो सबसे ज़्यादा चलता है, वो ब्राह्मण है, उसका नाम ही ब्राह्मण कर है सरनेम। और एक डेयरी है जो कि हिंदू चलाता है, वो डेयरी भी वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। तो मुसलमान आपसे नफ़रत नहीं करता है, मुसलमान आपको भगाना नहीं चाहता है, मुसलमान आपको अधिकार आपके छीनना नहीं चाहता है। इसीलिए मुस्लिम बस्तियों में भी आपके लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप सवर्ण बस्तियों में देख लो आपकी कितनी इज्जत और हैसियत है, आप पता कर लो, तब आपको समझ में आएगा। और ये एनएफएस स्कैम जो है वो आप जैसे ही लोगों के लिए बनाया गया, आप जैसे मूर्ख लोगों के लिए बनाया गया, आप जैसे नफरतियों के लिए बनाया गया है। नॉट फाउंड सूटेबल बोल देना और आपके दिमाग में धर्म की कीचड़ भर के, धर्म की गंदगी भर के आपको मुसलमानों के खिलाफ भड़काना। जय भीम साथियों, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करें और आपके लिए इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँ। जय भीम, जय